क्या हाल है भाई? कैसी चल रही है प्रिपरेशन? हेलो, वेलकम टू एल्विन एजुकेशन। आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर एंड एज यू नो हम पीवाईक्यू की सीरीज चालू करके रखे हैं एंड अब हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कल के टॉपिक में हमने नाउन देख लिया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है वो देख लिया था, प्रोनाउन देख लिया था, वर्ब देख लिया था। ठीक है, हमारा एक छोटा सा टॉपिक वर्ब में रह गया था, वो है हमारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, आई नो मैंने आपको टेंसेस में ये चीज एक्सप्लेन करी है, बट एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते क्या है। देखो, फॉर्म्स ऑफ वर्ब ना बहुत सिंपल चीज है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, इसमें होता क्या है? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको पता है कि वर्ब्स के टोटल 8 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 8 टाइप्स। बट हमें मेजरली सिर्फ हम 4 टाइप्स में ही डील करते हैं। उसका रीजन अलग है। बट आप जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे, अगर आप पीएचडी करेंगे, आप मास्टर्स वगैरह करेंगे, तब आप 8 के 8 फॉर्म्स पढ़ेंगे। बट करंटली 10th एसएससी बोर्ड के लिए मेजरली सिर्फ 4 वर्ब के फॉर्म्स ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही हम चारों फॉर्म्स देखते हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्म है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या बोलता है? सिंपल रूट वर्ड्स। क्या है मेरे? सिंपल रूट वर्ड्स हैं। ठीक है, सिंपल रूट वर्ड्स मतलब क्या है? जो भी आपका नॉर्मल एक्शन वर्ड्स जो होता है वो डायरेक्टली आपका सिंपल रूट वर्ड्स, उसमें कोई मिलावट नहीं। जैसे बोलते हैं ना भाई, हमारे टाइम पे शुद्ध घी मिलता था, अब डालडा मिलाया हुआ मिलता है। बस ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यही आपका शुद्ध घी है। अब बाकी जो इसके आने वाले फॉर्म्स है वो आपके डालडा वगैरह है। ठीक है, तो अभी देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब का सेकंड फॉर्म हमें बोलता क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म बहुत सिंपली हमें बताता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म कुछ भी नहीं। वर्ब का सेकंड फॉर्म में कुछ क्या लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी। सिंपली ये पास्ट फॉर्म बताता है। वर्ब कौन से फॉर्म में? अगर आपके कोई भी वर्ब में वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख गया कोई भी सेंटेंस में, आप डायरेक्टली उसको इमेजिन कर सकते हैं। डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि वो है वर्ब के सेकंड फॉर्म में। किसमें है? सॉरी, वो है पास्ट टेंस में। देन आता है आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? इसमें भी आपका ईडी या ईएन लगता है। क्या लगता है? ईडी या ईएन। बट ये कुछ थोड़ा सा वेरिएशन लाता है। ये क्या बोलता है? वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल। क्या है ये? पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर हुआ? वर्ब के तीनों, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में सिंपल हमारा शुद्ध घी, याद रखिएगा। वर्ब का जो सेकंड फॉर्म में थोड़ा सा मिलावट वाला घी, वर्ब का थर्ड फॉर्म उससे ज्यादा मिलावट वाला घी। और द लास्ट फॉर्म जो हमें पढ़ना है वो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये कुछ नहीं होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या बोला मैंने? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मतलब आपको डायरेक्टली ध्यान में आएगा कि कोई भी एक्शन या कोई भी काम जो है वो चल रहा है। क्या हो रहा है? वो चल रहा है। तो ये कंटिन्यूटी बताता है कि काम अभी भी चालू है। तो ये किस फॉर्म में आएगा? कंटिन्यूअस फॉर्म में आएगा। किस में आएगा? कंटिन्यूअस फॉर्म में आएगा। क्लियर हुआ? यहां तक किसी को भी कोई डाउट? वर्ब के फॉर्म्स में किसी को डाउट? देखो, टेंस पहचानना है ना, हेल्पिंग वर्ब तो बात की बात है। सबसे पहले आपको वर्ब के फॉर्म्स अगर एक बार पता चल गया, आप डायरेक्टली बता सकते हो कि वर्ब कंटिन्यूअस में है, वर्ब पास्ट टेंस में, वर्ब किन से फॉर्म में। क्लियर हुआ? नोट डाउन कर लो वर्ब का फॉर्म, फिर हम चालू करते हैं अपना एक बहुत ही अच्छा नया टॉपिक। नोट डाउन फास्ट। चलो, अभी हम देखते हैं अपना सेकंड टॉपिक, जो कि है कुछ नहीं, एडजेक्टिव्स। क्या है हमारा? एडजेक्टिव्स। सर ये एडजेक्टिव क्या है? बस वही चीज है जिसके वजह से लोगों के बीच में जलन पैदा होती है। भाई तुम जाओ, तुम्हारे दो दोस्त खड़े, तुम दोनों दोस्त में से किसी एक की भी तारीफ कर दो, सेकंड वाला दोस्त दूसरे दिन तुम्हारे साथ दुश्मनी ले लेगा। लिख के ले लो भाई, दुश्मनी लेगा ही लेगा। बस वही चीज है, दो दोस्तों के बीच में दरार लाने वाली ये चीज है। एडजेक्टिव मीन्स व्हाट? किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी थिंग की क्वालिटी बताना, क्वांटिटी बताना, या फिर बताना कितने नंबर्स में है। जस्ट ए सिंपल एग्जांपल, अगर आप कहीं जाते हो, ठीक है, आप अगर सुनो, आप अगर ग्रोसरी शॉप जाते हो और आप एक चावल लेने जाते हो, ठीक है, अब वो आपको बताएगा भैया इसमें ये चीजें हैं। वो आपको ये चीजें क्या बता रहे? वो आपको क्वालिटी बता रहे कि कौन से चावल में क्या क्वालिटी। एचएमटी में अलग क्वालिटी होता है, बासमती में अलग क्वालिटी होता है ना। तो हर एक चावल की अपनी अपनी एक क्वालिटी है। या फिर अगर हम कहीं जाते हैं, या फिर अगर हमारे कोई दूध, दो डेयरीज है, उन दोनों डेयरीज में से एक दूध वाला थोड़ा सा दूध हमें एक पाव में कम देता है, दूसरा डेयरी वाला एक पाव में थोड़ा सा दूध ज्यादा देता है। हम किसके पास जाएंगे? जो हमें कम देता है, जो हमें बस ज्यादा देता है। ऑब्वियसली हम उसी के पास जाएंगे जो हमें ज्यादा देता है।
तो क्यों ज्यादा देता है? क्योंकि उसको हमें क्वांटिटी ज्यादा देता है। अगेन वहां पे भी क्या चीज आ गई? एडजेक्टिव। तो मैंने क्या बोला? एडजेक्टिव मतलब सिंपल चीज जो दो जनों के बीच में जलन पैदा करती। क्या करती है? जलन पैदा करती। इसका इंग्लिश में हम डेफिनेशन देखते हैं। एन एडजेक्टिव describe an adjective describes a noun or pronoun। देखो भाई, नाउन और प्रोनाउन है आपके जुड़वा भाई। एक बीमार पड़ेगा दूसरा भी बीमार पड़ेगा, एक खुश रहेगा दूसरा भी खुश रहेगा, दोनों के दोनों जन साथ में ही आएंगे। अगर नाउन की बात हो रही है, आप इमेजिन कर सकते हो कि वहां पे प्रोनाउन, जो रूल्स नाउन के लिए लगते हैं वही रूल्स प्रोनाउन के लिए लगते हैं। बट समटाइम्स कुछ रूल्स जो प्रोनाउन के लगते हैं वो रूल्स नाउन को नहीं लगते। ये चीजें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन क्या काम कर रहे हैं, या सॉरी नाउन और प्रोनाउन क्या है, कैसे हैं, कितने हैं, ये चीजें जो बताती है वही आपकी एडजेक्टिव बताती है। ठीक है, मैं बता देता हूं इसको थोड़ा सा और डेप्थ में। इट टेल्स अस, फर्स्ट थिंग क्या है हमारे? क्वालिटी। क्या बताती है हमें? क्वालिटी। क्वालिटी मतलब भाई अच्छा है, गुड, बुरा है ना। सेकंड चीज है क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब थोड़ी सी चीज या मच। एक्सेट्रा लगा देता हूं। अब देखो, कोई कोई अगर आप किसी के घर में गए, आप क्या बोलते हो? भाई मुझे ज्यादा भूख नहीं है, प्लीज मुझे ज्यादा खाना मत देना। ज्यादा मतलब कितना? आप ये बताओ, मुझे 2 चावल का दाना देना या 3 चावल का दाना देना? नहीं, बस आप एक कुछ तो भी क्वांटिटी बता रहे हो। भाई मुझे थोड़ा सा ही भूख है, मुझे थोड़े सा ही खाना देना, मुझे ज्यादा भूख नहीं है, प्लीज मुझे ज्यादा खाना मत देना। वो ही जो सारी चीजें वो है हो जाती है क्वांटिटी। एंड क्वालिटी मतलब भाई ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, ये सारी चीजें जो बताती है वो क्वालिटी होती है। देन द थर्ड थिंग, और एक चीज जो एडजेक्टिव में आती है वो है नंबर। क्या होती है? नंबर। नंबर में जैसे 1 2। अब देखो, बेस्ट एग्जांपल, अगर आप किसी के खाना खाने बैठे हो, आप उसको अगर चावल मांगोगे, आप क्या बोलो? भाई थोड़ा सा चावल देना, भाई थोड़ा सा चावल और ज्यादा डाल देना, है ना। बट वहीं जब आप उसको रोटी या पूड़ी मांगोगे तो अब क्या बोलोगे आप? मुझे 2 रोटी देना भाई, मुझे 3 रोटी देना। तो अब आप उसको नंबर लेके बता रहे हो। तो वही चीज है, अगर आप नंबर के फॉर्म में बता रहे हो तो भी वो एडजेक्टिव ही होता है। अगर आप उसको थोड़ी सी क्वांटिटी बता रहे हो तो भी वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव होता है। एंड द लास्ट थिंग जो आपको याद रखनी है एडजेक्टिव्स में, वो कुछ नहीं, आपका किसी चीज को पॉइंटिंग करना। क्या करना? पॉइंटिंग करना। दिस, दैट। जस्ट एन एग्जांपल, आप जा रहे हो और आपको एक आपकी फेवरेट कार मिल गई। आप अपने दोस्त को बोलो, ये देख ये वाली जो कार है ना, यही मुझे लेना है। तो वो जो ये वाली कार आप पॉइंटिंग करके बता रहे हो वही आपका एडजेक्टिव है। तो आप अगर किसी चीज को पॉइंटिंग करते हो, या कोई चीज आपको नंबर में बताना है, या कोई चीज आपको क्वांटिटी में बताना है, कोई चीज आपको क्वालिटी बताना है, बट किसके बारे में? नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में। यही चीजें हैं, यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव का। क्लियर हुआ? नोट डाउन करो पहले इतना। तो अभी देखो, अब आप मेरे पीछे देख रहे हो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा कि क्या बोलते हैं एडजेक्टिव क्या है। जस्ट एज फर्स्ट एग्जांपल इज द क्लेवर फॉक्स। क्या बोला? द क्लेवर फॉक्स, द ब्रेव लॉयन, दैट बॉय हेल्प्ड मी, द ग्राफ्स आर सॉर। आई होप आप सभी ने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये चारों में से कौन सा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस क्वालिटी का है, कौन सा सेंटेंस क्वांटिटी का है, कौन सा सेंटेंस नंबर का है, कौन सा सेंटेंस पॉइंटिंग का है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो इसके सारों के आंसर। मैं वहीं पे बैठा हूं आपके कमेंट सेक्शन पढ़ने के लिए। फटाक से मुझे कमेंट करो इसके आंसर्स। अभी एक चीज और याद रखना, और अच्छे से क्लियर होगा। सर आपने हर एक चीज को हमें बताया है कि एक छोटी सी ट्रिक बताए कौन सी चीज को कैसे पहचानना है। इसको भी पहचानने की ट्रिक है। अगर आपको आपके मन से, आपके अंदर वाले मन से, आपके अंदर वाले व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा, कौन सा क्वेश्चन? देखो, आस्क क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई। अगर आपके अंदर वाले क्वेश्चन भाई ये एडजेक्टिव है ही क्यों, तो आपके अंदर वाले इससे क्या क्वेश्चन आएगा? एक पहला क्वेश्चन, व्हाट काइंड। अगर आपके अंदर वाले क्वेश्चन ने इस चीज का ये क्वेश्चन किया और आपने उस चीज का आंसर दे दिया उसको, तो वो एडजेक्टिव का आंसर दोगे। सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है? विच वन। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी।
ऐसे कुछ क्वेश्चंस के अगर आप आंसर दे पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो क्या होता है, आपका एडजेक्टिव होता है। अगर आपको नोट डाउन करना है आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट भी लेके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बाद में इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर एक बार ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई ना, बोर्ड के क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। नोट डाउन फास्ट। तो अभी है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एडवर्ब। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या, एडवर्ब। मैं पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं, बहुत अच्छे से आप सब क्लियर होगा। हेडिंग डालो, एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है सर? सर इसमें हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ मैं आपको बताता हूं इसको इजीली सॉल्व करने का ट्रिक। एडवर्ब डिस्क्राइब, ये किसके बारे में, जैसे आपने सर बताया कि एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात कर रहा होता है, तो सर ये किसके बारे में बात कर रहा होता है? तो ये आपका सबसे पहली वर्ब, पहला आपका ये बात करता है वर्ब के बारे में, वर्ब क्या है, कैसा है, क्यों है, वो चीजें। सेकेंड चीज जो होती है वो है हमारी एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। एंड द थर्ड थिंग इज अनदर एडवर्ब। अब देखो बहुत सिंपल एंड सरल, सब बच्चे बस एडवर्ब में एक ही चीज याद रखते हैं, सर एडवर्ब आया ना कुछ नहीं, बस एलवाई लगा दो वर्ब के प्लस, वर्ब प्लस एलवाई। जी नहीं, आप अब 10th में आ चुके हो, आप अब 8th में नहीं रहे, आप अब 7th में नहीं रहेगी जो आप सिर्फ एलवाई लगा के बता देंगे कि ये एडवर्ब है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि एडवर्ब होता क्या। देखो इंग्लिश ग्रामर जो है ना 10 तक के ही, आप जितना 10 तक के ग्रामर पढ़ते हो यही ग्रामर आपको कैरी फॉरवर्ड होता है 11 12। अदरवाइज आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी अगर प्रिपरेशन करना चाहोगे उसमें भी आपको यही ग्रामर चाहिए, कॉन्सेप्ट यही है। आप नर्सरी से लेके आप 10 तक क्या, तो आपको हर एक साल ग्रामर में कुछ ना कुछ ऐड होता है, बट आफ्टर 10th जैसे ही आप जाएंगे आपको ग्रामर में कोई भी नया टॉपिक ऐड नहीं होगा, बस क्वेश्चंस के टाइप चेंज होंगे। मींस व्हाट, एक क्वेश्चन में 2 से 3 कॉन्सेप्ट एक साथ ला दिए जाते हैं, ठीक है। तो एडवर्ब ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड बच्चे कितने भी पढ़ जाए एडवर्ब से वो एक ही चीज याद रखते हैं, क्या सर, वर्ब प्लस एलवाई। बट जी नहीं, एडवर्ब जो होता है ना वो आपके वर्ब के बारे में बात करता है, वो आपके एडजेक्टिव के बारे में बात करता है, वो आपके अनदर एडवर्ब के बारे में। सर ये कैसे, रुको अपन एग्जांपल्स लिख के देखते हैं तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि सर कैसे। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, इसमें से आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि सर एडवर्ब का एग्जैक्ट हमें बताइए काम क्या होता है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ही वर्क्स हार्ड। क्या बोला उसने, ही वर्क्स हार्ड। अब देखो यहां पे ये वर्ब क्या है, मेरा वर्ब है, अरे है कि नहीं है। एंड एडवर्ब क्या बोलता है, एन एडवर्ब डिस्क्राइब वर्ब, यानी कि जो एडवर्ब होता है वो बता रहा होता है आपका कि वर्ब क्या है और क्या कर रहा है। तो यहां पे जो ये हार्ड है ये क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया, और ये क्या बता रहा है, आपके वर्क के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है, वर्क के बारे में। वही सेकंड चीज क्या होता है, ही वर्क्स वेरी हार्ड। सर ये एडवर्ब है, जी नहीं, यहां पे ये एडवर्ब नहीं है। बच्चे यहां पे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, यहां पे हार्ड नहीं होगा, यहां पे जो वेरी वर्ड है। सर ये क्यों भाई, मैंने बोला ना एडवर्ब जो एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, यहां ने कि यहां पे पलड़ा किसका भारी रहेगा, वेरी का। ये क्या होगा, ये आपका होगा एडवर्ब। वर्क्स क्या होगा, सर ये वर्क आपका वर्ब होगा। हार्ड क्या होगा, कुछ तो भी क्या बोलते हैं एडवर्ब है, ठीक है। सॉरी ये आपका क्या है, एडवर्ब। बट यहां पे जो वेरी है वो क्या करता है, डिफाइन करता है आपको एडजेक्टिव। क्या डिफाइन करता है, एडजेक्टिव। यानी कि यहां पे ये हार्ड इस वर्क को डिफाइन कर रहा था, किसको डिफाइन कर रहा था, इस वर्क को। बट यहां पे ये हार्ड जो है वो इस वर्ब को नहीं डिफाइन कर रहा है, वो किसको डिफाइन कर रहा है, इस एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। देखो दोनों जगह वर्ड सेम है, दोनों जगह वो एडवर्ब ही है, बट काम उसका बदल गया ना। यहां पे वो वर्ब के लिए काम कर रहा था, ठीक है। अब वर्ब को उसको पैसे अच्छे से मिले नहीं वर्ब के पास से, तो वो अब क्या किया, उसने अपना पार्टी चेंज कर लिया, वो अभी दूसरे कंपनी में चला गया। वो कौन सी कंपनी में आ गया, एडजेक्टिव वाली कंपनी। अब वो काम किसके लिए कर रहा है, एडजेक्टिव। भले ही क्यों ना वो एडजेक्टिव इस वर्क इसी कंपनी के लिए काम करे,
बट ये कंपनी से उसको डायरेक्टली पैसे नहीं मिल रहे थे, उसके उसने थर्ड पार्टी को ज्वाइन किया। क्लियर हुआ? यहां पे देखो, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब यहां पे आप मेरे को, आई एम 100% श्योर कि आप यहां पे आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि सर एडवर्ब क्या होगा और क्यों होगा। तो देखो मैं और एक बार आपको बता ही देता हूं फिर भी, अनदर एडवर्ब। अब यहां पे देखिए, जो वेरी है ये ऑलरेडी एक एडवर्ब है ना, सॉरी ये ऑलरेडी एक क्या है, एडजेक्टिव है। अरे है कि नहीं है? एंड इंटेलिजेंट क्या है, वो भी आपका एक एडजेक्टिव ही है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो देखिए यहां पे ये होगा आपका एडवर्ब। क्या होगा? क्यों? क्योंकि ये इसके लिए काम कर रहे हैं। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? यहां तक किसी को भी कोई डाउट? फटाक से यहां से लेके यहां तक नोट डाउन करो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अरे भाई रुको 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 रुको, जा कहां रहे हो, जा कहां रहे हो, रुको। एक क्वेश्चन नहीं आया तुम्हारे दिमाग में? सर आपने 5 26 में हमें बताया कि आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसमें तो आपने बताया ही नहीं, और हम नेक्स्ट टॉपिक कैसे जाए? तो रुको, पहले वो भी सुन लो तुम कि हम इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे, आपके अंतर आत्मा, अंदर वाले मन से जो क्वेश्चन आने वाले, वो कौन से क्वेश्चन होने वाले? एक तो आपके हाउ का क्वेश्चन आएगा, दूसरा आपका कौन सा क्वेश्चन आएगा, व्हेन का क्वेश्चन आएगा, थर्ड कौन सा क्वेश्चन आएगा, थर्ड आपका वेयर का क्वेश्चन आएगा, एंड द लास्ट एंड फोर्थ वन इज आपका कौन सा क्वेश्चन आएगा, हाउ मच का। इसका हाउ मच का। जब आप इन चारों क्वेश्चंस के आंसर आप दे पा रहे हैं, इट्स मींस आप एडवर्ब को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? एडवर्ब को बता रहे हैं। क्लियर हुआ? अब नोट करो। तो अभी हम देखते हैं प्रीपोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन। बहुत इजी टॉपिक है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, एंड मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है ये। ठीक है, तो देखो प्रीपोजिशन क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूं। प्रीपोजिशन को अगर आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो एक हो जाएगा आपका क्या, प्री, दूसरा हो जाएगा पोजीशन। एक हो जाएगा आपका प्री और दूसरा हो जाएगा पोजीशन। सर ठीक है, हमने डिवाइड कर दी। इसका काम क्या है? अब देखो, प्री का मतलब क्या, प्री का मतलब क्या, पहले। प्री का मतलब क्या, पहले। एंड पोजीशन का मतलब क्या, स्थान। पोजीशन का मतलब क्या? भाई हैंडराइटिंग पे मत जाना, ठीक है? हैंडराइटिंग में आई नो भाई, मेरे से अच्छा नर्सरी का बच्चा लिखता होगा। हैंडराइटिंग में मत जाना, बस भावनाओं पे जाना। मैं बताना क्या चाह रहा हूं, तो देखो, अरे कौन सी भावना के पास पहुंच गए तुम? वो भावना नहीं, फीलिंग वाली भावना, फीलिंग वाली भावना। ये तुम्हारा दिमाग बहुत एकदम बुलेट ट्रेन से भी फास्ट भगता है। तो देखो प्रीपोजिशन में प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थान। सर किसका स्थान? प्रीपोजिशन कभी भी आपका एक नाउन, अब सर नाउन आया तो नाउन की भाई भी आएगा ही आएगा। दूसरा है प्रोनाउन, दूसरा है क्या आपका प्रोनाउन। प्रीपोजिशन आपका नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन बताता है। क्या बताता है? पोजीशन बताता है। प्रीपोजिशन कभी भी आपके नाउन या प्रोनाउन का क्या बताता है? पोजीशन बताता है। क्लियर हुआ? अगर नोट डाउन करना होगा इसको, आप एज अ रफ, जो कॉपी का जो ऊपर का टॉप वाला है ना, कॉपी की छत पे आप इसको नोट कर लीजिए, ताकि वो छत पे लटकते रहेंगे, तो सुबह शाम उठते बरोबर आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहां पे हम लिखते हैं इसका डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलता है? अ प्रीपोजिशन placed before a noun or a pronoun to show relation between another noun or pronoun। हैं सर ये क्या होता है? हमें समझ में नहीं आया। सर 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 हमें समझ में नहीं आया। रुको, देखो ये नाउन और प्रोनाउन को तो पोजीशन बताता है, आपने अभी बताया। फिर ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है? प्रीपोजिशन प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। टू शो रिलेशन बिटवीन अनदर नाउन और प्रोनाउन, इट्स मींस व्हाट? जब आप किसी दूसरे प्रीपोजिशन का पोजीशन बता रहे हो, तो आप उसके पोजीशन बताने से पहले एक कोई तो भी नाउन का रिलेवेंट लोगे ना। अरे है कि नहीं? अब आप जस्ट एन एग्जांपल, किसी ने आपको पूछ लिया भाई एड्रेस, आप उसको बोलोगे हाँ बस यहां से जाके ऐसा मुड़ जाना, बोलोगे क्या? नहीं, आप क्या बोलोगे? बस यहां से जो गली का एंड है, गली के एंड में जाने के बाद आप राइट मुड़ जाएंगे, तो आपको लेफ्ट हैंड में आपको वो शॉप मिल जाएंगी।
ठीक है, कोई भी शॉप हो सकती है XYZ। तो आपने पहले गली का कॉर्नर भी एक नाउन है, गली भी एक नाउन है, उसके रिलीवेंट में आपने वो शॉप को बताया। वही चीज है कि पोजीशन आपके दो नाउन है, उन दोनों के बीच में का रिलेशन बताता है। समझ में आया? तो वही बोला, अ प्रीपोजिशन प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो रिलेशन बिटवीन अनदर नाउन और प्रोनाउन। क्लियर हुआ प्रीपोजिशन? मैं आपको कुछ कॉमन प्रीपोजिशनल वर्ड्स लिखवा के देता हूं। देखो कौन से हमारे मोस्टली कॉमन प्रीपोजिशनल वर्ड्स। पहला है हमारा इज, है ना? इज है ना? वाह 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 बेटे, भाई तुम 10वीं में कहां से आ गए? तुम्हारा अगर इज होगा पहला प्रीपोजिशन तो। पहला है आपका इन। इज क्या है? सोचो खुद, मैंने बताया इज क्या है। इन। दूसरा ऑन। तीसरा एट। चौथा फॉर। पांचवा दीज। आफ्टर। बिफोर। फ्रॉम। फ्रॉम। टू। एक्सेट्रा। ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं, ऐसे जितने भी, और भी लिखवा दूं? चलो और भी लिखवा देता हूं तुम्हारी डिमांड पर। अपॉन। अबाउ। बिलो। एटसेट्रा। अब हो गया, अब हो गया। अब बाकी का तुम तुम्हारे दिमाग में लिखो। ठीक है, दिमाग में मतलब कॉपी में लिखो। कॉपी भी तुम्हारी दिमागी है ना भाई, तुम्हारा सीपीयू है ना कॉपी, हाँ उसी में लिखो। तो कॉमन प्रीपोजिशन कौन से? इन, ऑन, एट, फॉर, दीज, आफ्टर, बिफोर, फ्रॉम, टू, अपॉन, अबाउ, बिलो, एटसेट्रा। ऐसे जितने भी प्रीपोजिशनल वर्ड्स हैं, ये हर एक दो नाउन के बीच में लगते हैं। क्या करने के लिए? दोनों नाउन का रिलेशन बताने के लिए। अगर आपको प्रीपोजिशन को और डेप्थ में जानना होगा, पटाख से कमेंट सेक्शन पूरा भर दो प्रीपोजिशन 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 करके। मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना के देता हूं प्रीपोजिशन में विथ क्वेश्चन कि सर कौन सा प्रीपोजिशनल वर्ड कहां पे यूज होगा। पटाख से भर दो प्रीपोजिशनल वर्ड। एंड ये भी नोट डाउन कर लो। झोपले का रे? झोप आली का तुम्हाला? या इकडे जागा बघा। आता काय है? एग्जाम्पल्स किस चीज के? भाई प्रीपोजिशन के ही एग्जाम्पल होंगे, है ना? तो अभी आपको देखो, एट हिज हाउस। अगेन एट हिज हाउस, रिलेशन शो कर रहा है किसके बीच में? नाउन के बीच में। किसके बीच में? नाउन के बीच में। आफ्टर कैट, सिंस जनवरी, फॉर कंट्री। इसमें प्रीपोजिशनल वर्ड कौन से? एट है, आफ्टर है, सिंस है, फॉर है। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? नोट डाउन फास्ट। अभी देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट सेकंड टॉपिक है, जो कि है हमारा कंजंक्शन। क्या है हमारा? कंजंक्शन। ठीक है सर, कंजंक्शन क्या है? मैं आपको एक कहानी बताता। कहानी मतलब, आप अगर मुंबई जब रेलवे स्टेशन की बात करते हो तो आप वहां पे क्या बोलते हो? टर्मिनल। कन्याकुमारी का लास्ट जो स्टेशन है वो भी टर्मिनल, है ना? इधर सेवन सिस्टर्स में जो लास्ट स्टेशन होगा इंडिया में वो भी टर्मिनल। ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में भी टर्मिनल। बट अगर आप आपके आसपास के स्टेशन में मैंने पढ़े होंगे तो वहां पे आपको क्या लिखा हुआ मिलता है? जंक्शन। क्या लिखा हुआ मिलता है? जंक्शन। जैसे कि अगर हम नागपुर रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो वहां पे आपको नागपुर टर्मिनल नहीं लिखा हुआ मिलता, आपको वहां पे क्या मिलता है? जंक्शन। नागपुर जंक्शन। क्यों जंक्शन मिलता है? उसका एक बेसिक लॉजिक है। आपके जो नागपुर है, ठीक है, सपोज कोई ट्रेन यहां मुंबई है, यहां हावड़ा है, बीच में क्या है? नागपुर। ठीक है, अब जब हावड़ा एक्सप्रेस जा रही है वो एक कोई तो भी स्टेशन से शुरू हुई, ठीक है, बीच में बहुत सारे स्टेशन आते गए। अब अगर वो नागपुर आई, नागपुर में रुक गई क्या? नहीं। नागपुर आखिरी स्टेशन है क्या? नागपुर के पहले और नागपुर के बाद भी कोई स्टेशन है? अरे है कि नहीं? जस्ट एन एग्जांपल, या हावड़ा नागपुर आई, नागपुर के बाद वो रुकी इगतपुरी में। कहां रुकी? इगतपुरी। नागपुर के बाद जो आने वाले स्टेशन में वो रुकेंगी कहां पे? इगतपुरी में। इगतपुरी के बाद वो जाएगी तो कहां रुकेगी? मुंबई में। कहां रुकेंगी? मुंबई में, है ना? तो अभी देखो, नागपुर के पहले भी स्टेशन है, नागपुर के बाद भी स्टेशन है, बट मुंबई के बाद कोई स्टेशन है क्या? कोई भी रेलवे स्टेशन है? ट्रेन जाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
कोई भी रेलवे स्टेशन है क्या? नहीं। मुंबई जो है क्या है आपका लास्ट रेलवे स्टेशन है, तो इसीलिए जो भी लास्ट रेलवे स्टेशन होते हैं उनको हम टर्मिनल बोलते हैं। बट जो अगर जिस स्टेशन के बाद कोई स्टेशन आएगा या जिस स्टेशन के पहले कोई स्टेशन का बीच में कोई स्टेशन जो दो स्टेशन को क्या कर रहा होगा, कनेक्ट कर रहा होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। फिजिक्स में आपको जंक्शन करके एक टॉपिक होगा, ठीक है, तो वो भी आपको यही कॉन्सेप्ट है। तो वही कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन आपके किसी भी दो चीजों को, दो पार्ट ऑफ सेंटेंस को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। मतलब अगर यहाँ पे कोई तो भी एक क्लॉज है और यहाँ पे कोई तो भी एक क्लॉज है, उन दोनों क्लॉज की क्या लड़ाई चल रही है, ठीक है। आपके अगर आस पड़ोस में लड़ाई चल रही होती है तो कोई एक ना एक मस्त महान सा आदमी आता है और लड़ाई को सुलझाता है। तो लड़ाई सुलझाते सुलझाते क्या वो खुद मार खाते हैं, वो अलग बात है, बट आता है। तो वही चीज है, ये दोनों की लड़ाई चल रही है, लड़ाई सुलझाने जो जा रहा है वो कौन है, आपका कंजक्शन। यानी कंजक्शन क्या होता है, कोई भी दो पार्ट ऑफ सेंटेंस को एक साथ ज्वाइन करना, ठीक है। डेफिनेशन देखो इसका क्या बोलता है, कंजक्शन क्या करता है, अ वर्ड विच ज्वाइन, या फिर नहीं, इससे भी सिंपल लिखो, क्या बोलता है, अ कंजक्शन जॉइंस, पहला क्या है, वर्ड्स को, दूसरा किसी भी दो नाउन को, तीसरा फ्रेजेस को, चौथा क्लॉजेस को, या तो फिर कोई भी दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को। इन सारे चारों पांचों चीजों को जो ज्वाइन करता है, क्या करता है, जो ज्वाइन करता है, वो क्या कहलाता है आपका, वही आपका क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। क्लियर हुआ, हाँ कि ना। अभी देखो मैं कुछ कंजक्शनल वर्ड्स बता देता हूं। क्या है हमारे कंजक्शनल वर्ड, कॉमन, कॉमन कंजक्शन। कौन कौन से हमारे कॉमन कंजक्शन वर्ड्स, सबसे फर्स्ट है हमारा एंड। क्या होता है, एंड। कुछ भी हो, कुछ नहीं याद आ रहा है मैम, एंड, हाँ वही वाला एंड। फिर आता है बट, कोई एक थोड़ा ज्यादा स्मार्ट स्टूडेंट रहता है, वो मैम ने कुछ पूछा उसको खड़े करके क्या बोलेगा, बट बट बट, हाँ बस वही वाला बट, जो कुछ तो भी है, मतलब मैम को क्या, मैम को लॉलीपॉप दे रहा है, मैम इसके बाद मेरे को आ तो रहा है बट आ नहीं रहा है, मतलब पेट में है मुंह में नहीं आ रहा है, बस वही चीज। वो जो मैम को ए करके जो खड़े हो जाते हैं ना, वो बस वो कंजक्शन, आप एक पार्ट ऑफ सेंटेंस बोल देते हो, बीच में कंजक्शन लगा देते, उसके बाद वाला मैम जोड़ते बैठे, वो मैम का काम है। तो वही चीज है। अभी देखो बट हो गया, बट के बाद क्या होगा, बिकॉज, बिकॉज, उसके बाद में डैट, सिंस, आफ्टर, एटसेट्रा। ऐसे जो वर्ड्स है, ऐसे जो वर्ड्स है, क्लियर हुआ। हाँ वही वाला बिकॉज, जो बिकॉज कल तो तुम गए थे भाई घूमने, मैम को कैसे बताओगे कि मैम हम कल गए थे घूमने इसलिए हम होमवर्क नहीं किए, बिकॉज दादी मर गई। तो ये जो दादी को तुम हर बात पे मार रहे हो ना, वो ये बिकॉज लगा लगा के मार रहे हो, ठीक है। तुमसे ज्यादा तुम्हारे साथ का पाप का भागीदार ये भी है। अभी देखो हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, क्या देखते हैं हम इसके एग्जांपल्स। अच्छा चलो पहले इतना नोट डाउन करो, फिर हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अभी हम देखते हैं एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल क्या बोलता है, ही सेड दैट ही वुड कम। अब देखो ही क्या हो गया मेरा, सब्जेक्ट, सेड क्या हो गया मेरा, वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ओके। दैट, दैट जो है आपका, देखो मैंने यहां पे लिख के दिया है कंजक्शन, ये क्या है आपका कंजक्शन, ठीक है। देन उसके बाद अगेन ही वुड कम, ही अगेन क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वुड क्या हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, एंड कम क्या हो गया आपका मेन वर्ब, तो ये भी क्या हो गया वर्ब। तो देखो एक क्लॉज पहले आया, दूसरा क्लॉज बाद में आया, दोनों के बीच में कौन जोड़ा, ये डैट। किसने जोड़ा, डैट। तो कंजक्शन काम क्या, कोई भी दो पार्ट्स को जोड़ना है, मैंने यहाँ पे लिखवा के दिया था, कोई भी दो क्लॉजेस को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। यहाँ पे भी देखो ही केम, अगेन ही क्या है मेरा सब्जेक्ट है, केम क्या है मेरा वर्ब है, आफ्टर क्या हो गया मेरा, आफ्टर यहाँ पे कंजक्शन हो गया, देखो मैंने यहाँ पे लिखवा के दिया है आफ्टर। देन उसके बाद अगेन बचा हुआ पोर्शन क्या हो जाएगा मेरा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहां पे भी दो क्लॉज, अगेन क्लॉज को ज्वाइन करता है, यानी कि कंजक्शनल वर्ड्स जो होते हैं वो आपके किसी भी दो वर्ड्स को या किसी दो नाउन या प्रोनाउन को आइदर क्या बोलते हैं क्लॉज या सेंटेंस, इन दोनों को जो ज्वाइन करता है, जो जोड़ के रखता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंजक्शन। बेस्ट एग्जांपल है कि आप क्या करते हो, जब नया नया फेविक्विक आया था उस टाइम पे सब जन क्या करते थे
कि आपके जो फिंगर्स है ना, फिंगर्स के बीच में फेविकॉल लगा चिपका देते थे। अब दोनों फिंगर्स को जो ज्वाइन कर रहा है, जो चिपका रहा है, वो क्या होता है, फेविक्विक होता था। तो बस कंजक्शन क्या आपका फेविक्विक है, कंजक्शन क्या आपका फेविक्विक का काम कर रहा है। क्लियर हुआ? नोट डाउन करो पहले इतना। चलो लास्ट टॉपिक हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का है इंटरजक्शन। ये तो भाई बहुत इजी है, ये तो बहुत इजी है। इंटरजक्शन, तो इंटरजक्शन क्या, बहुत सिंपल। बहुत पहले एक रील वायरल हुई थी, मीम्स वायरल हुआ था, आई बैगन। तो जो आई बैगन है ना, वो जो रिएक्शन आ रहा है ना, वो रिएक्शन ही आपका इंटरजक्शन है। जो आपने कोई चीज देख लिया, अरे बाप रे भाई, ये जो ऐसे जो रिएक्शंस जो आते हैं ना, अंदर से कोई फीलिंग्स आना, अंदर से जो सडनली रिएक्शन आना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटरजक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरजक्शन। डेफिनेशन क्या बोलती है इसके हमारे इंटरजक्शन की, एन इंटरजक्शन एक्सप्रेस सडन फीलिंग इमोशन। क्लियर? सडनली कोई इमोशन शो करना, सडनली कोई फीलिंग शो करना। एग्जाम्पल देख लो इसका, एग्जाम्पल क्या बोलता है मेरे इसका, फर्स्ट इज हुर्रा, हुर्रा, जॉय वाली फीलिंग है ना। सेकेंड वाज दी अल्लाह, सॉरो। थर्ड वन आ, मीन्स व्हाट, सरप्राइज। ऐसे जो रिएक्शन है, ऐसे जो वर्ड्स है, इन्हीं वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड। यानी बोल सकते हो आप कि जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, वही आपके इंटरजेक्शन वर्ड्स भी होते हैं। क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई डाउट पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में? कोई भी डाउट नहीं? चलो आपके टेलीग्राम चैनल पे हमने इसके वर्कशीट अपलोड कर दी है, पीवाईक्यूज फॉर्म, एंड हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे पीवाईक्यूज के एक्सप्लेनेशन देंगे जो कि पास्ट 10 ईयर्स होंगे। क्लियर हुआ? अगर कहीं पर भी कोई पॉइंट नहीं समझा है, आप डायरेक्टली कमेंट करिए, हम बैठे आपको रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच, एंजॉय करिए, बाय बाय।